हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए पहले हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट, y जो लिखा हुआ है जो आयोटा से एसोसिएट है उस पार्ट को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्लेन में। ठीक है, लोकेट करने के लिए आपको प्लेन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो दो वेरिएबल है, वन वेरिएबल इज x, दूसरा वेरिएबल y है। दो वेरिएबल होने के कारण आपको टू डायमेंशनल प्लेन चाहिए होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन है। ठीक है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये जो पॉइंट है ये किसको लोकेट कर रहा है, x प्लस आयोटा वाई को। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, इसको क्या कहते हैं, मॉडुलस। और जो एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस एंगल को क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट। तो ये जो एंगल है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको कहेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और लेंथ को क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड। तो पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड भी बोलते हैं, मॉडुलस के अलावा इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, इसके लिए नोटेशन क्या यूज़ करते हैं, मॉड z। ठीक है, अब चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो मॉडुलस के लिए मैंने क्या बोला है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ देख लीजिए ओरिजिन से। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस आई वाई को। तो देखिए लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये लेंथ कितनी है, ये है y, और ये लेंथ कितनी है, x। ठीक है, तो हमको चाहिए इसकी लेंथ। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब मॉडुलस कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर करना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ के उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, सेकेंड जो हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या करना होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल ले लेना होता है। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलेंगे आप, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, तो आप सोचिए कि क्या ये यूनिक होता है या नहीं होता है। मैं क्या करती हूँ, एक रोटेशन लगाती हूँ और इसी पॉइंट पे ये मान लेते हैं z1 को, z को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी सेम पॉइंट है z। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले 2 पाई चलती हूँ, 2 पाई मतलब पूरा एक 360 डिग्री रोटेशन। ठीक है, उसके बाद मैं प्लस थीटा एंगल करती हूँ। तो अभी मैंने कितना मूव किया, पूरा अगर टोटल एंगल मिलाएं तो 2 पाई प्लस थीटा। लेकिन ये एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम z पॉइंट पर पहुँच रहे हैं, तो मैं बोल सकती हूँ ये एंगल बिटवीन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इस वेक्टर के बीच में एंगल है। इन और मूव भी कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू थीटा भी ठीक है, 2 पाई प्लस थीटा भी है। इसकी जगह मैं क्या कर सकती थी, 2 बार रोटेट करती और फिर से वहीं पे पहुंच जाती प्लस थीटा करके। इसका मतलब 4 पाई प्लस थीटा भी आर्ग्यूमेंट होगा। तो अगर आप, तो आर्ग्यूमेंट एक यूनिक वैल्यू नहीं है। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि थीटा आर्ग्यूमेंट है, तो आप बोल सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा भी आर्ग्यूमेंट होगा, 4 पाई प्लस थीटा भी होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक क्लास निकल के आएगी। तो मैं, और हम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो माइनस साइन बस लगाना होगा। तो मैं इन जनरल बोलूँ कि अगर थीटा अगर आर्ग्यूमेंट है तो हमारे पास 2n पाई प्लस थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या निकल के आया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट इज नॉट एन यूनिक वैल्यू, ये एक पूरी की पूरी क्लास निकल के आएगी। ठीक है, अब हमको समझना है कि फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट अब तक ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो चलिए उसको मैं बताती हूँ। तो देखिए आपके पास आर्ग्यूमेंट जो है उसकी वैल्यू हमने अभी देखी कि थीटा प्लस 2n पाई, इस टाइप का आर्ग्यूमेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर के लिए z पॉइंट के लिए एक वैल्यू नहीं है, एक पूरी की पूरी क्लास निकल के आ रही है। आप क्या करिए, इस पूरी क्लास में से एक यूनिक वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना है। किस तरीके से, तो थीटा जो है, जो भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट क्या वैल्यू रहना चाहिए उसकी, फ्रॉम 0 टू 2 पाई आपने फिक्स कर दी, रेंज फिक्स कर दी। या फिर थीटा कहाँ से कहाँ लेंगे, माइनस पाई टू पाई,
इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, इस पूरे प्लेन में कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो आप देखिए एंगल अगर वो फर्स्ट में लाई कर रहा है तो एंगल कहाँ से कहाँ जा सकता है, 0 से 90 डिग्री। सेकेंड में है तो 90 से पाई, मतलब एंगल 0 से पाई तक कुछ भी हो सकता है। थर्ड में है तो पाई से लेकर 270 डिग्री तक, ठीक है। और फोर्थ में लाई कर रहा है तो 270 से 360, मतलब एंगल के पास चॉइसेज क्या है, 0 से 2 पाई तक कुछ भी एंगल ले सकता है वैल्यू। तो मैक्सिमम रेंज ये है आपके पास, ठीक है। तो आप फिक्स कर दीजिए थीटा प्लस 2 एन पाई, इस पूरी की पूरी क्लास में से वो एक यूनिक वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो 0 से 2 पाई के बीच की रेंज में बिलोंग करती है। वो एंगल को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। या फिर मैं क्या कहूँ कि या तो आप ये एक रेंज दे दी, या फिर मैं कह रही हूँ इस तरीके से आप सेलेक्ट करिए कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो एंगल कितना होगा। देखो अगर यहाँ लाई कर रहा है तो एंगल मूव होगा 0 से π/2 तक, सेकेंड के लिए π/2 से पाई तक। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट में है तो एंगल कहाँ से कहाँ मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है, फ्रॉम 0 टू पाई तक, ठीक है। अगर नीचे लाई कर रहा है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब लोअर हाफ प्लेन में, तो आपको एंगल क्या करना है ना, इस केस में एंगल को आप मेजर करिए फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसकी उल्टी डायरेक्शन में मूव करिए। तो फिर से एंगल आप यहीं से मेजर कर रहे हैं तो देखिए जाना कहाँ तक है, इस एक्सिस तक। तो एंगल की रेंज क्या हो गई, 0 से पाई तक, लेकिन हम मूव हो रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में। तो एंगल की जो डायरेक्शन होगी वो आप बस उसमें साइन नेगेटिव पुट कर दीजिए, तो -π to 0, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की टोटल वैल्यू क्या हो गई, स्टार्ट हो रहे हैं -π से लेकर पाई तक, ठीक है। थीटा फ्रॉम -π टू पाई। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ इक्वल साइन नहीं लगाया, यहाँ इक्वल लगाया, इसका क्या मीनिंग है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो सकते हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एंगल क्या होगा, 0। फिर एंगल बढ़ता जाएगा, कहाँ तक हो सकता है, पाई तक एट मोस्ट, पाई को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने इक्वलिटी रखी है। अब नीचे आ जाइए, अगर इन दोनों क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा 0 से स्टार्ट होगा, उसको हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। फिर वापस कहाँ तक जा सकता है, -π तक। अगर मैं -π को भी इंक्लूड कर दूंगी तो फिर से मेरे पास इसके लिए ना दो एड्रेस आ गए कि मैं इसको एक बार पाई भी बोल रही हूँ और नीचे से जा रही हूँ तो -π, तो वो आपको यूनिक रखना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से आपको -π को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्यों, अगर आपका पॉइंट इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो आप एंगल कितना ले रहे हैं, पाई, या फिर फिक्स कर दीजिए -π। तो किसी एक को इंक्लूड करना है, किसी एक को एक्सक्लूड, ऐसे नहीं कि एट वन टाइम आप -π को भी ले रहे हैं, पाई को भी, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्टोरी कि थीटा -π to पाई रेंज ले रहा है, उसका क्या मतलब है। या फिर थीटा 0 से 2 पाई ले सकते हैं। मोस्ट बुक्स में आप क्या देखते हैं, थीटा -π to पाई, और हम भी यही रेंज यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, कि थीटा को हम कहाँ से कहाँ फिक्स करेंगे, -π से पाई में। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट में कितना डिफरेंस है कि आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है, उस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल, लेकिन वो एक यूनिक नहीं है, वो पूरी की पूरी क्लास निकल के आ रही है। इस क्लास में से एक एंगल को चूज करिए, किस तरीके से कि वो इस रेंज में बिलोंग करे, मतलब 2 पाई को एक्सक्लूड ना करना चाहिए, ठीक है, या फिर -π से पाई के रेंज से बाहर नहीं जाए। जो भी एंगल इसको सेटिस्फाई करता होगा वो एक आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और वो यूनिक होगा, ठीक है। क्योंकि हर बार आप क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट में तो 2 पाई से ऐड कर रहे हैं, 4 पाई ऐड करेंगे, 6 पाई, तो वो अपने आप इस रेंज से बाहर निकल जाएगा ना, ठीक है। तो अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि जिससे हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए सिंपल हम ना ज्योमेट्री से ये प्रूव कर लेंगे, इजीली फॉर्मूले को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पूरा खेल इसी का ही है, ठीक है। तो पहले लेके चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पे इसकी लोकेशन होगी z = x + i/y। मैंने क्या बताया आपको कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द वेक्टर, द पोजिशन वेक्टर ऑफ z, ठीक है, इन एंड वी आर मेजरिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंगल जो है ये आपको मेजर करना है, ये आपको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देगा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए मैं राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना रही हूँ। ये वैल्यू होगी y, दिस इज अवर x, और ये थीटा अगर है तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स
टेन थीटा कितना हो जाएगा y बाय एक्स, तो मैं बोल सकती हूँ कि थीटा कितना आ जाएगा इस केस में टेन इनवर्स y बाय एक्स। मैं मॉडुलस पुट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ तो एक्स वाई पॉजिटिव है, बट सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में y x नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर टेन इनवर्स y बाय एक्स रखिए, मॉड रखिए, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या आ सकती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, मतलब यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो मैं एंगल कैसे दूंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं ना, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर कौन सी सिचुएशन, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो अब बताइए मुझे आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है। आर्ग्यूमेंट का मतलब है इस एंगल को मेज़र करना है, इस पूरे के पूरे एंगल को मेज़र करना है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, पहले इसको यहाँ पर मिलाती हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हूँ। ये है वेक्टर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वर्टिकल लेंथ होगी y, हॉरिजेंटल लेंथ होगी x, ठीक है। अब ये एंगल मैं मान लेती हूँ, ये एंगल है, ठीक है। इस एंगल को अगर मुझे मेज़र करना है तो ये एंगल अगर आप अल्फ़ा ले लें, ठीक है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू टेन इनवर्स मॉड y बाय एक्स, क्योंकि x और y जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, लेकिन आपको एंगल मेज़र करने के लिए मॉडुलस लेना है। तो टेन अल्फ़ा कितना होगा y बाय एक्स, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स मॉड y बाय एक्स। लेकिन आप आर्ग्यूमेंट कितना है, ये एंगल मेज़र करना है, तो टोटल है पाई, पाई में से अगर ये घटा देंगे तो यहाँ पर जो थीटा होगा, मैं आर्ग्यूमेंट को मान लेती हूँ थीटा, तो यहाँ पर थीटा कितना निकल के आएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, दैट मीन्स टेन इनवर्स मॉड y बाय एक्स, ठीक है। पाई में से आपने ये माइनस कर दिया। अब हम थर्ड केस ले लेते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं होगा, फटाफट से आप ओरिजिन से इसको मिला दीजिए, इस पॉइंट को। अब आपको क्या करना है ना, कौन सा एंगल मेज़र करना है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो एंगल हम मेज़र करते हैं इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंगल हमेशा मेज़र किया जाता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, ये इनिशियल लाइन है, ये आप समझ जाइए। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये इनिशियल लाइन है, यहाँ से आपको मेज़र करना है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। बस ध्यान इतना रखना है कि क्लॉकवाइज अगर आप एंगल मूव करते हैं तो उसके साथ आप नेगेटिव साइन पुट कर दो आगे, उससे क्या होगा कि आइडिया रहेगा कि एंगल किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो एंगल हम कैसे मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस केस के लिए जेड का आर्ग्यूमेंट मतलब इस एंगल को फाइंड आउट करना है। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करूंगी। यहाँ पर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए और फटाफट से इस छोटे से एंगल को निकाल दो, इसको मैं बोल रही हूँ अल्फा, ठीक है। अल्फा को निकाल देते हैं तो ये थीटा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि थीटा प्लस अल्फा कितना है, पाई, ठीक है, लीनियर एंगल है। अब यहाँ पर वर्टिकल लेंथ है y, हॉरिजेंटल लेंथ है x। फटाफट से टेन अल्फा क्या होगा, मॉड y बाय एक्स, यहाँ भी y x नेगेटिव होंगे तो मॉडुलस हम पुट करेंगे, अल्फा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाय एक्स। लेकिन हमको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा इस केस में कितना हो जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड y बाय एक्स, ठीक है। थीटा की ये वैल्यू आ गई, लेकिन एक और आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थीटा एक्चुअली हमारा नेगेटिव होगा, साइन आपको पुट करना होगा। तो जैसे ही माइनस साइन पुट करेंगे तो माइनस पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड y बाय एक्स। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट किसके लिए, या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम देख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर होगा, इसकी वैल्यू है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। अब आपको क्या करना है, ये एंगल मेज़र करना है, बराबर, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, फिर से यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना देती हूँ। ये एंगल को मान लेते हैं अल्फ़ा, या यही हमको मेज़र करना है, इसको थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है। एक बार अल्फ़ा ले लीजिए, चलो वही हम सेम यूज़ कर रहे हैं नोटेशन। तो ये वर्टिकल लाइन लेंथ इज़ y, हॉरिजेंटल लेंथ इज़ x, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स मॉड y बाय एक्स। आपको क्या मेज़र करना है, थीटा। यहाँ पर थीटा और अल्फा सेम है, लेकिन बस फर्क इतना है कि आप किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब आपको माइनस साइन पुट करना पड़ेगा, तो माइनस का टेन इनवर्स मॉड y बाय एक्स, ठीक है। तो ये जो आपने अभी हमने चार केस देखे, ठीक है, अलग अलग, और हमने क्या फाइंड आउट किया, एंगल फाइंड आउट किया। लेकिन एंगल की अगर रेंज देखें, अगर फर्स्ट टू में हमने देखा तो वो जीरो से पाई को जीरो से पाई के आगे नहीं जा रहा, ठीक है। अगर वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम एंगल कैसे मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो भी क्या हो रहा है, माइनस पाई टू जीरो के बीच में रह रहा है। मतलब ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब मैं अगर फॉर्मूला आपको बताऊं,
तो अगर इसको समराइज़ करें तो हमने ये देखा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए आर जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये कैपिटल ए अगर लिखा हुआ है तो समझ जाना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, अगर यहाँ स्मॉल ए लिखा है दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड if complex number lying in first quadrant तो value is tan inverse mod y by x, if complex number is in second quadrant तो हमने क्या देखी, argument of z is pi minus tan inverse mod y by x। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमने देखा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड विल बी नेगेटिव ऑफ टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, इसको आपको फॉलो करके आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अगर इन आर्ग्यूमेंट्स में ही जो हमने वैल्यू दी है एक्चुअली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इनमें अगर 2 पाई 4 पाई आप ऐड करते जाएं या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको क्या मिल जाएगा, आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। 2n पाई प्लस थीटा, तो ये थीटा की वैल्यूज़ है, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। इनमें 2n पाई ऐड करेंगे तो आपको एक क्लास मिल जाएगी जो आपको आर्ग्यूमेंट देगी, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पे जिससे क्लियर हो जाएगा मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं कंसीडर कर रही हूँ, z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर रियल पार्ट कितना दिया हुआ है 1, इमेजिनरी पार्ट कितना दिया हुआ है जो आयोटा के साथ है, ठीक है, -1। मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस को डिनोट करते हैं मॉड z, कितनी होती है वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 ही रहेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये तो आ गया मॉडुलस। अब आपको क्या निकालना है, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए x तो है पॉजिटिव और y है नेगेटिव। x है पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव में रहना है, y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करना है, ठीक है। तो 1 माइनस आयोटा यहाँ पर कहीं पे पोजीशन होगी, आपको क्या करना है, ये एंगल निकालना है। हमने फॉर्मूला देखा है कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है उसका फॉर्मूला अभी हमने देखा है कितना होता है, -10 इनवर्स मॉड y बाय x। फटाफट से वैल्यू रखिए, -10 इनवर्स, y इज -1, x इज +1, मॉडुलस है तो ये आएगा 10 इनवर्स 1, कितना हो जाएगा π/4। 10 इनवर्स 1 कितना होता है π/4, आगे माइनस साइन लगाए तो -π/4, तो ये आ गई प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, ठीक है। तो कंफ्यूज होना ही नहीं है इसमें, बस आपको क्या करना है, मॉडुलस निकालना तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसमें वैसे भी किसी को डाउट नहीं होता है, डाउट होता है कि आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो आर्ग्यूमेंट के लिए बस आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में लाई कर रहा है तो अलग फॉर्मूला है हर क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, -10 इनवर्स मॉड y बाय x, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -π/4। आर्ग्यूमेंट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज -π/4, मॉडुलस वैल्यू इज √2, ठीक है। अगर इस तरह के वीडियोस आपको और देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।